तीनों ने कहा चलो जंगल में चलते हैं, अपने अपने भगवान को बुलाते हैं। देखो सबसे पहले किसके आगे गया। एक ने बुलाया, हे अयोध्या नरेश, हे मेरे अवध के राजा, हे मेरे राजा धीराजा, अवध नरेश, अयोध्या के राजा, मेरे राम जी जल्दी आइए, आपका दर्शन कराना है मेरे दोस्तों। राम जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद वो भगवान कृष्ण का भक्त वो पुकारने लगा, हे द्वारकानाथ, हे ब्रज के राजा, हे द्वारकाधीश, जल्दी आइए, मेरे दोस्तों को दर्शन कराना। भगवान और थोड़ी देर बाद तीसरा नंबर का जो दोस्त था उसने एक जमीन पे से कंकर उठाया, हाथ पे रखा, ओ भोला जल्दी आ जा, पार्वती बुला रही है। शंकर जी तुरंत प्रकट। थोड़ी देर बाद राम जी आ रहे थे रथ पर, थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आ रहे थे रथ पर, सेना साथ थी, पूरी सेना साथ में पहुंचे। लड़के ने कहा राम जी से, प्रभु इतनी देर से आए? भगवान बोले तूने क्या कहा? हे अवध के राजा आओ। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आ जाता है क्या? राजा आता है तो पूरी प्रजा को लेकर आता है, राजा आता है तो सेना साथ में लाता है, राजा आता है तो पूरी व्यवस्था के साथ आना पड़ता है, इसलिए पहले व्यवस्था करी फिर आया। फिर उसने दूसरे ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आप इतनी लेट आए। भगवान बोले तूने क्या कहा था? हे ब्रज के राजा, हे द्वारका के राजा पधारो। अब राजा आएगा तो पूरी साज से आएगा, तो मुझे कपड़े वपड़े चेंज करके फेटा मेटा बांधकर पूरी सेना के साथ चलना पड़ता है, पूरी सेना के साथ चलूंगा। अगर तू बोलता हे राम आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा अवध के राजा राम आइए, हे अवध नरेश आइए, तो अवध नरेश के रूप में तू बोलता हे मेरे गोपाला, हे मेरे कानूड़ा, हे मेरे कन्हैया आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा हे द्वारकाधीश, हे ब्रज के राजा आप आइए, तो मुझे राजा जैसा ठाट लेकर तो आना पड़ेगा, राजा जैसा ठाट रखना पड़ेगा। हम कई बार अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि जितने भी यजमान बने हैं ना, इन यजमानों से कहते हैं कि कभी भी तुम ये विचार मत करना कि तुम जजमान, बुद्धि से निकाल दो कि तुम जजमान। तुमने ये सोच लिया कि मैं जजमान हूं, मेरे भोजन की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे रुकने की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे लिए गादी ऐसी लगाना चाहिए, मेरे लिए इस तरह का सोफा लगाओ, मेरे लिए ऐसी कुर्सी लगाओ। तुम्हें मालूम नहीं है मैं मुख्य यजमान हूं। मैं छोड़ दो कि तुम जजमान। जजमान बनाया किसने? उसने। बिठाया किसने? उसने। कृपा किसने करी? उसने। तो तुम उससे कहो कहीं हमारे माँ बाप की कोई कृपा हुई होगी, कहीं मेरे पूर्वजों ने एक लोटा जल ज्यादा चढ़ाया होगा, जो आज भगवान ने मुझे यजमान बनाकर बिठा दिया। क्या अरे जी रघुवंशी जी, यहाँ जितना भोजन चलता है, पीछे जो भंडारा चल रहा है जिसमें 1 से 1.25 लाख लोग रोज भोजन करते हैं प्रतिदिन, उसमें एक भी रसीद लेकर किसी भी सीहोर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे दुनिया का कोई सेठ हो, दुनिया का कोई सेठ हो, जितने कथा सुन रहे हैं उन सबके लिए कहूंगा, कोई नहीं कह सकता कि सीहोर वाले महाराज के यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से कोई आया था और हमने घी का पीपा दिया था या तेल का डब्बा दिया था। ये सारा की सारा भंडारा भोले बाबा चलाते हैं और भोलेनाथ के भक्त चलाते हैं। एक भी सीहोर जिला हो, चाहे बाहर का पूरा भारत की भूमि के जितने सेठ सुन रहे हैं वो भी एक नहीं कह सकता कि हम कुबेरेश्वर धाम पर भंडारा होता है तो हम उसमें 5 लाख देते हैं कि 1 लाख देते हैं कि 50,000 देते हैं कि 21,000 देते हैं कि 2 लाख देते हैं कि 10 लाख देते हैं कि 8 लाख देते हैं। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का भंडारा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जब वो लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं, नारायण को भी लक्ष्मी देते हैं और कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, तो वो अपना भंडारा खुद करता है, स्वयं स्वयं उसको करने वाला वो स्वयं होता है। और मैं कहूंगा आपसे कि कहां से छाछ आ रही है, कहां से दूध आ रहा है, कहां से घी आ रहा है,
कहां से आटा आ रहा है, कहां से चावल आ रहा है, कहां से दाल आ रही है और कहां से भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं, ये अपनी सामर्थ्यता से परे है। वो गाड़ी भरकर मंगवाता भी रहता है, खिलाता भी रहता है। गाड़ी भेजने वाले की गाड़ी पर लिखा रहता है कुबेरेश्वर बाबा ने भेजा है, और लेने वाला भी कुबेरेश्वर नाथ ही है, पर उस पर उसकी पर्ची नहीं होती, उस पर नाम नहीं होता। सब्जी भेजने वाला सब्जी भेजता है, उस पर लिखा होता है कुबेर भंडारी का दिया भंडारी के पास जा रहा है, और उस पर नाम नहीं होता, नाम नहीं होता। चल रहा, चला रहा। सीहोर का गांव, सीहोर का शहर, सीहोर के आसपास का कोई नगर, बड़ी बड़ी सिटियां, इंदौर, भोपाल, मुंबई, पुणे, पूरे भारत के जितने सेठ हैं, किसी सेठ के पास में कोई रसीद, पावती या चंदा लेने के लिए विठलेश सेवा समिति कभी नहीं जाती। जिसको मेरा बाबा देता है वो झोली भर कर लाता है, यहाँ लुटाकर चले जाता है और बाबा का भंडारा हो जाता है। और उस विश्वास से कह रहे हैं, आप आयो, जितने श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं और 3 पंडाल पीछे के, चौथा, 5वां, और भी जो लोग मंदिर प्रांगण में, धर्मशालाओं में, रोडों पर और ग्राउंड में जहां जहां बैठे हैं, विश्वास के साथ कहता हूं, आज शिवरात्रि के दिन, अगली शिवरात्रि तक मेरा बाबा आपको भी इतना देगा कि आप झोली भरकर यहां पटक कर जाओगे। इतना देगा कि झोली भरकर तुम पटक कर जाओगे। आन दो, घी के पीपे उतरने दो, तेल आने दो, आटा आने दो, चावल आने दो। वो करुणा सा कैसे करता है, कैसे कराता है, वो जानता है। हमारे छोटे भाई विनय मिश्रा जी थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं कभी कभी। आपने बोला है कि व्यवस्था होना है और आप फोन पर बोल दिए कि कल प्रसाद में ये बना है, होगी एकदम हलवाई की टांग टूट गई। हमारे जो हलवाई हैं देवघर गए थे, तो देवघर में उनका टांग टूट गया, एक्सीडेंट हो गया था। कोई बाइक वाला उनको रात के समय, वो मंदिर जा रहे थे, ठोक के चले गए, पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ। सामान कैसे बनेगा, भंडारा कौन बनाएगा? हमने कहा उसका नाम भंडारी है, कुबेर भंडारी, भंडारा भी वही बनाएगा और खिलाएगा भी वही, चलाएगा। हलवाई आए, भाव सर जी कहने लगे गुरुजी पाँव का ऑपरेशन का बोला है। हमने कहा डॉक्टर से बोल दो कि कल ही ऑपरेशन कर दे। जाऊं मैं? हाँ। कहाँ करवाना है? तो कहा उज्जैन कराना है। तो मैंने कहा उज्जैन चले जा। हम बोले उज्जैन। शाम को प्रदोष की आरती कर कर आए थे। बेलपत्री हमारे विकास महाराज हमको दिए थे, हम रोज बेलपत्र खाते हैं बाबा की, तो वो बेलपत्र हम खा रहे थे, उसमें से एक बेलपत्ती का टुकड़ा उनको दे दिया कि एक टुकड़ा तुम खा लो, कल ऑपरेशन कराना है तो बाबा कृपा कर देगा। ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तुम्हारी हड्डी टूट गई है, काम करना चाहिए। आज भी वही हलवाई भाव सर जी लंगड़ते लंगड़ते आज भी पूरी तरह से चलते चलते पूरा भोजन बना रहे हैं और कर रहे हैं, पाँव में कोई कष्ट नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तुमको देता है और तुम बाबा के धाम में पटक कर जाते हो, वो तुमको दे रहा। और मैं बताना चाहूंगा आपको, धाम से 1000 बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जिस कॉलेज में उनको पढ़ना है, जिस स्कूल में पढ़ना है, उनका पता करा जाता है कि उनके माँ बाप के पास में कुछ नहीं है, तो उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा धाम उठाता है। ऐसे 1000 बच्चे हैं जिनकी शिक्षा कुबेरेश्वर धाम करा। शिव कर रहा है, शिव करा रहा है और शिव करने वाला। और आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके गांव में, आपके नगर में कोई हमारा विठलेश सेवा समिति की रसीद लेकर कोई 1000 कह दे कि सीहोर वाले महाराज के यहाँ से आए चंदा दो, तो उसको ले जाके थाने में बंद करा देना। आता ही नहीं कोई, जाता ही नहीं इस धाम से कोई। दुनिया जिसके यहां मांगने आती है, उसके दरवाजे का व्यक्ति क्यों तुम्हारे यहां मांगने के लिए जाएगा? किस लिए जाएगा? सारी दुनिया यहां जोली फैलाती है,
अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसका दिया हुआ है, किसी दूसरे का नहीं। और तेरा तुझको अर्पण। तमिल के 63 भगवान शंकर के शिव भक्तों में एक भक्त है सुंदर, जिसका नाम है सुंदर। ये कथा उस व्यक्ति के लिए है जो लोग कह देते हैं कि सीहोर वाले महाराज के जितने भक्त हैं शंकर जी के, कभी कभी बिना नहाए मंदिर में आ जाते हैं। ये उनके लिए है। और जितनी बात बोली जा रही है सब पुराणोक्त है, पुराणों में से। शिव महापुराण की व्यासपीठ से कोई भी बात बिना पुराण की एक भी नहीं निकलती। पुराण के अंश में से तमिल की शिव संप्रदाय की पुराण को निकालिए, उसमें सुंदर भगत का चरित्र आएगा। सुंदर भगत, जिसका नाम है सुंदर। 63 भक्तों में से एक भक्त हैं सुंदर भगत। छोटे थे, बचपना था, 5 साल की उम्र थी। माँ रोज शिव की आराधना करती थी, शंकर की साधना करती थी, शिव मंदिर में जाती थी, बच्चे को साथ ले जाती थी। बच्चे को साथ ले जाती और बच्चा नहाता भी नहीं, मुख धोता भी नहीं, मां के साथ चले जाता। मंदिर में भगवान को एक लोटा जल चढ़ा देता मां के साथ। 5 वर्ष की आयु है बच्चे की, सुंदर 5 साल का। मां की शिव भक्ति प्रबल है। हम क्यों कहते हैं कि अपने बच्चों को शिवालय तक भेजो? जिस घर के बच्चे शंकर जी के मंदिर की सीढ़ी चढ़ना चालू हो जाते हैं, उस घर के बुढ़े कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर संस्कार उत्पन्न होता चले जाता है, दया आती चली जाती है, श्रद्धा आती चली जाती है, विश्वास बढ़ता चले जाता है, भाव बढ़ता चले जाता है। भाव बढ़ता। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जब दुनिया साथ छोड़ती है तब देवादिदेव महादेव साथ। एक बच्ची का एक पत्र है, इस लड़की का फोटो देखिए, बेटी का। फिर पत्र पढ़ेंगे, एलईडी पर चल रहा है। इस बेटी का फोटो देखो, फिर अपन इस पत्र को पढ़ेंगे। इसकी दोनों आंखें नहीं है, नेत्रविहीन है ये बेटी। चल गया पत्र। कल एक यहाँ सामने भी टीवी लगाओ तो दिखा, थोड़ा सा मालूम पड़े तो ठीक है। मेरा नाम लालसा देवी है। मैं बिहार में बक्सर जिला बनापुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। जल सारी समस्या का हल है। मेरी बहन की लड़की आंख से देख नहीं सकती है और वह बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखती है। क्रिकेट खेलते हैं, आंख से देख नहीं सकती है पर क्रिकेट में रुचि रखती है।
पिछले वर्ष में जब यहाँ आ रही थी तो मेरी बहन की बेटी ने कहा, मासी मुझको भी कुबेरेश्वर धाम ले चल। मैंने उससे कहा तू देख नहीं सकती तो वहां जाकर करेगी क्या। मैं कथा सुनती हूँ, महाराज कहते हैं कि यहाँ का कंकर शंकर है, उस कंकर को मुझे छूना है। मैंने सुना है वो कंकर जो छूता है उसकी किस्मत पलट जाती है। हो सकता है कि मेरी भी किस्मत पलट जाए, हो सकता है। मुझे मासी तू ले चल। मैं मेरी उस बहन की लड़की को रुद्राक्ष अभिषेक में पिछले वर्ष यहाँ लेकर आ गई। पंडाल में पीछे बैठकर हम कथा सुने। दुनिया के लोग हमसे आकर पूछते थे कि तुम जमीन पर बैठे हो तो तुमको कंकर चुभ रहे होंगे। हम जितने भी मीडिया वाले आते थे उनसे एक ही बात कहते थे कि यह कंकर नहीं है, मेरे पिता की गोद है जिसमें बैठकर मैं कथा सुन रही हूं। और यही कंकर के लिए तो मैं यहां आई हूं। मेरी बहन की लड़की जो आंख से देख नहीं सकती थी उसने भी यही जवाब दिया। और आज मेरी बहन की बेटी एक कंकर लेकर चली गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ और 23/11 बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23/11/2025 को फाइनल मुकाबले में इंडिया और नेपाल के बीच में जो मैच हुआ, ब्लाइंड क्रिकेट T20 में विश्व कप चैंपियन के रूप में वो बेटी जीत गई। ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप मैच में वो बेटी जीत गई, जिसका फोटो आप देख रहे हैं, जिसका फोटो हम लगाया, जो अपनी मासी से आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटी नहीं आई है ना? हाँ, इसमें लिखा है अपने बेटी अभी आई नहीं है। आप आ जाओ, जो पत्र लाए आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव, यहाँ का कंकर शंकर है। अभिमाननीय हमारे बीच में डॉक्टर उमाशंकर जी पांडे जी जल योद्धा के रूप में जो यहाँ विराजमान है, वो बता रहे थे कि शिव कंकर है। आर्य जी ने ये बात कही कि शंकर को कंकर के रूप में जाना जाता है और कंकर ही शंकर है। कहाँ आए हो आप? जम के बोलो। अपने पिता के घर। बहुत सारे तुम्हारे पास में माइक ले लेके आएंगे, पूछेंगे भी कैसा लग रहा है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, कुछ बोलोगे? कंकर चुभ रहे हैं उसके लिए तो बोल दो, धूप लग रही है उसके लिए तो बोल दो। बहुत सारे पूछेंगे। पर बेटी भले झोपड़े में अपने बाप के घर रहती हो, पर बाप का घर ही अच्छा लगता है, मायका ही अच्छा लगता है। पूछेंगे लोग, आएंगे। कोई तकलीफ हो रही होगी तुमको, बोलो ना, तकलीफ बोलो। वो बोल देती है कि तकलीफ है, तुम प्रश्न करने आते ही काहे को? ये हमारे बाप का घर है। पिया के घर में, पति के घर में तो मैं आराम से डनलप के गद्दे पर सोती हूँ और 8 बजे उठती हूँ, और यहाँ तो मुझे 25 बार सोचना पड़ता है खाली मिलेगी क्या, जाऊँ क्या। अभी कितनी बज गई? 3 बजी है, फिर सो गई। 4 बज गई, आवाज आना चालू हो गई, चोरों से सावधान, अपना सामान संभाल के रखना, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, सूचना मिलना। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।